चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? वोल्टाइक सेल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डैनियल के बारे में पढ़ा था। अब हम लेक्लेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन लेक्लेंज में शुरू में तो मैंने बता दिया क्या क्या होता है, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है बेटा, उसको समझ लेना। उसको समझ लिया तो मजा आ जाएगा, है ना। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो ये अपना कौन सा सेल है बेटा? तीसरे प्रकार का सेल है। कौन सा है? लेक्लेंज है। ठीक है, आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई है ही नहीं दिक्कत। देखो ये क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बाकी पिछले वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया था बेटा। ये कैथोड, एनोड बीच में लगा हुआ है, इसके अंदर MgO2 भरा हुआ है, विद्रुवक के रूप में कार्य कर रहा है, ये सारी चीजें पता है ना। अभिक्रिया लिखता हूं मैं। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर क्या क्या अभिक्रिया होगी, मुझे बताओ। कैथोड पे आपको कौन दिख रहा है? गौर से देखो, प्यार से, मन की आंखों से। सर आपने बताया था ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव छोड़ यानी कि कैथोड। बेटा कैथोड पे कौन है मेरे पास? तो जिंक है, तो जिंक लिख दिया। अच्छा, मुझे बताओ ये जिंक किससे अभिक्रिया करेगा? जिंक के पास है कौन? भैया जिंक तेरे पास कौन है? तो जिंक कहेगा सर ये जो पानी है ना मेरे पास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये अभिक्रिया करेगा। ये पानी है कौन? अरे भैया तू है क्या? MgO2। तो ये कहेगा नहीं सर मैं तो नहीं हूं, मैं तो इसके अंदर बैठा हूं। तो कौन है? तो सर ये सॉल्यूशन है ना, ये वाला अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया? आया। MgOS तो बीच में है, MgO2 तो बेटा बीच में है। यहां पर भी क्या है? ओहो, MnO2 तो क्या है बेटा? बीच में है। यहाँ पर क्या है? अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर भी क्या है बेटा? अमोनियम क्लोराइड, है ना। यहाँ भी क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अब मुझे बताओ जिंक क्या इससे अभिक्रिया करेगा? नहीं, जिंक बेटा इससे अभिक्रिया करेगा। तो करा दो। तो बेटा जैसे ही जिंक ने अभिक्रिया की है अमोनियम क्लोराइड से, है ना, तो देखो होगा क्या। अमोनियम क्लोराइड के अंदर दो चीजें दिख रही है बेटा, मन की आंखों से देखो तो आपको दिखेगा Cl- और NH4। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बेटा देखो इसकी अभिक्रिया कराओगे, और जिंक खुद क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, है ना। तो जब इसकी अभिक्रिया होगी ना, तो देखो बेटा जिंक किससे शादी करेगा? Cl से, और क्या बना देगा? ZnCl2, है ना। और बेटा ये अमोनिया क्या हो जाएगी? ये अमोनिया क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में रह जाएगी, शेष रह जाएगी। बोलो सही? बहुत सही। तो अमोनिया का बेटा देखो नाइट्रोजन अलग रह जाएगा और हाइड्रोजन बेटा अलग रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा जिंक है, ये जिंक है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है बेटा। दो है तो दो लगा दो। अब यहाँ दो नाइट्रोजन है तो बेटा यहाँ दो लगा दो। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 लगा दो। ये लो भैया बैलेंस। तो बताओ इसमें आपको कितना टाइम मिला, है ना। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी बेटा? ये हाइड्रोजन उठ के कहाँ जाएगी? ये हाइड्रोजन उठ के चली जाएगी मेरे एनोड पर, और एनोड पे होने वाली अभिक्रिया लिखो। मुझे बताओ एनोड के अंदर कौन पहुंच गई? हाइड्रोजन। तो लिखा मैंने हाइड्रोजन, है ना। बुलबुले कहाँ जाते हैं? हाइड्रोजन की तरफ, एनोड की तरफ। और एनोड के अंदर बैठा कौन है? जल्दी से देखो बेटा एनोड के अंदर कौन बैठा है? तो आप कहोगे एनोड के पास बैठा है बेटा MgO2। तो बेटा जैसे ही इसने MgO2 से अभिक्रिया की, तो आपको पता है बेटा ये कौन है? विध्रुवक। और इसने क्या बना दिया? देखो ये अभिक्रिया को रोक देती। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन पहुंचेगी ना, तो बेटा अभिक्रिया रुक सकती थी, लेकिन बाहर क्या पड़े हैं? बाहर क्या है बेटा? बाहर है MnO2 बेटा। ये जैसे ही शादी करेंगे ना, तो देखो H2O चला जाएगा अलग, H2O चला जाएगा अलग। ये वही अभिक्रिया बेटा जो अपन ने वोल्टाइक सेल में पढ़ी थी ना, वही अभिक्रिया। और क्या बन जाएगा? ओहो ये Mn है। और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे Mn2O3 और जल। बोलो सही है? अब वातावरण पे कौन है बेटा? वायु, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा बेटा? ये Mn2O3। अब Mn2O3 जब मेरा वातावरण से क्रिया करेगा तो बेटा क्या होगा? तो मेरा आसानी से वापस क्या बन जाएगा? MnO2 का चूर्ण वापस बन जाएगा। बोलो समझ में आई? आई। ये अभिक्रिया हमने कहाँ देखी थी बेटा? ये अभिक्रिया हमने देखी थी कहाँ? वोल्टाइक सेल में। इससे फायदा क्या है कि बेटा यहाँ पे ध्रुवाच्छादन दोष भी नहीं होता, यानी कि ध्रुव के ऊपर हाइड्रोजन भी जमा नहीं होते। बोलो कितनी आसान अभिक्रिया है। अभिक्रिया आसान है कि नहीं है? बिल्कुल सर आसान अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब लिखना चालू कर दें? बिल्कुल सर लिखना चालू करो। तो लिखो पहला, सर्वप्रथम कैथोड पर
या लिखो बेटा रासायनिक अभिक्रिया। अब तो बेटा आपको मजा आ रहा है ना इसमें, सच बताओ, है ना? आसान लग रहा है ना? आसान ही है ये, है ना? सबसे पहले पहले कौन बेटा कैथोड पर उपस्थित हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया करेगा बेटा? उसके बाहर अमोनियम क्लोराइड से, है ना? सर्वप्रथम सबसे पहले कैथोड पर उपस्थित हाइड्रोजन नहीं, जिंक अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। अमोनियम क्लोराइड से यानी कि NH4Cl से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है बेटा? तथा पूछेगा बेटा क्या बनाओगे? तो इससे जिंक क्लोराइड, इससे इससे कहां पर बेटा? कैथोड पर जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना? तो अब देखो बेटा आराम से, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिख रहा हूं बेटा। जिंक ने किससे शादी की? अमोनियम क्लोराइड से। देखो तो यहाँ पर जिंक था बेटा, इसको कौन मिला? अमोनियम क्लोराइड का साथ मिला, यानी कि NH4Cl का, है ना? और इसने क्या बना दिया? देखो ZnCl से मिलेगा और बेटा क्या बना देगा? ZnCl2 और बेटा क्या छोड़ देगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। साथ में क्या आ जाएंगे बेटा? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इसको बराबर कैसे करते हैं? देखो बेटा, यहाँ जिंक कितना है? 1। यहाँ जिंक कितना है? 1। यहाँ क्लोरीन कितना है बेटा? देखो Cl कितने हैं? 2। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ क्लोरीन कितना है? 1। तो बेटा यहाँ लगा दिया मैंने 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा नाइट्रोजन कितने हुए? 2। ये भी देखो N2 यानी नाइट्रोजन कितने हैं? 2। अमोनिया, ये हाइड्रोजन को देखो बेटा 4 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो बेटा बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दो 4। ठीक है? तो ये है बेटा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, अब क्या होगा इस क्रिया में जो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वो कहां चली जाती है? एनोड पर। तो लिखना बेटा, इस क्रिया में अब क्यों जाती है वो आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो खींचते हैं। ठीक, वही है। इस क्रिया में कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन कहां जाती है बेटा? एनोड पर जाती है। ठीक है? अब देखो बेटा, अब यहां पर पढ़ेंगे अपन एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो यहां पर पहले स्टेप पे क्या लिखोगे बेटा? पहला कैथोड से मुक्त हाइड्रोजन एनोड पर आती है। अब बताओ बेटा एनोड पर उपस्थित कौन है? तो ध्यान रखना बेटा, एनोड पर ऑलरेडी कौन है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उपस्थित है। ठीक है? तो दूसरा लिखना, एनोड पर पहले से MnO2 उपस्थित है ना? तो क्या होगा बेटा? इसकी हाइड्रोजन MnO2 से क्रिया करेगी। तो लिखना बेटा, जैसे हाइड्रोजन आई है बेटा, ये किससे क्रिया करेगी? MnO2 से क्रिया करेगी। और बेटा ये इक्वेशन पूछी जाती है
कि इससे क्या बनेगा, तो बेटा इससे वही बनेगा वोल्टाइक के समान। किसके समान बेटा? जैसी वोल्टाइक में इक्वेशन बताई थी ना मैंने आपको, बेटा वह के वह इक्वेशन है, इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, तो H2 से Mn2 शादी करेगा तो बेटा क्या बनेगा? Mn2O3। और उसके साथ क्या बन जाएगा? उसके साथ बेटा H जो होगा वो O से शादी करके क्या बना देगा? H2O। अब इसको बराबर कर दो बेटा, मैग्नीज 2, यहाँ मैग्नीज कितना है? 1, तो बेटा यहाँ 2 लगा दो। ऑक्सीजन कितना हो गया? ये 2 और 2 दूनी 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा? देखो 3 और 1 4, कंप्लीट। ठीक है, और हाइड्रोजन 2, पूरी के पूरी बैलेंस। ठीक, अब क्या होगा बेटा? उपस्थित है। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऑक्साइड यानी कि MnO2 से क्रिया करती है। MnO2 से क्रिया करती है तथा जल व क्या बेटा बनाती है? Mn2O3 का निर्माण करती है। कर दिया। अब बेटा देखना, ये MnO2 को क्या मिलेगा? वातावरण की वायु, है ना। अब चौथे स्टेप में ध्यान रखना बेटा, अब Mn2O3 वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करता है। करा दें? करा दिया। तो बेटा जैसे ही ये वातावरण से क्रिया करेगा ना, तो बेटा अब क्या हो जाएगा? जैसे ही Mn2O3 मेरे ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बेटा वापस से क्या बना देगा? MnO2 चूर्ण बना देगा। चूर्ण बनाता है। ठीक है, और इसीलिए इसी कारण कौन सा सेल है बेटा? ये लेकलैंची सेल। कौन सा है बेटा? लेकलैंची सेल में भी क्या होती है बेटा? ध्रुवाच्छेदन की समस्या नहीं होती है। लेकलैंची सेल में भी ध्रुवाच्छेदन, बेटा हर चीज लाइन से पढ़ना, समझ में आएगी, है ना। ध्रुवाच्छेदन की समस्या खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। देखो बेटा Mn2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। ऑक्सीजन बेटा 3 है और यहाँ 5 हो गए, टोटल 5 हो गए ना, यहाँ 4 ही है तो बेटा यहाँ हाफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस तरह वापस ये चूर्ण का निर्माण हो जाता है। ठीक, बस यही तो है। ठीक बहुत सही। ठीक, अब देखना बेटा, इसके अंदर क्या होता है? जो 2 दोष होते थे ना बेटा, आपको पूछेगा जो ध्रुवाच्छेदन की समस्या कैसे दूर होती है? ध्रुवाच्छेदन समस्या उसका क्या होता है? तो बोलना बेटा, ध्रुवाच्छेदन की समस्या क्या होती है? खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि MnO2 का प्रयोग हुआ है। MnO2 के प्रयोग से खत्म होती है। होती है। ठीक है, एक आपसे पूछेगा क्या इसके अंदर स्थानीय दोष होता है? तो लिखना बेटा, इसके अंदर एक दोष होता है बेटा स्थानीय, और वो रहेगा क्या? नहीं, स्थानीय दोष। तो स्थानीय दोष के लिए क्या लिखोगे बेटा? किसके प्रयोग के कारण नहीं होती है? तो लिखना बेटा, क्योंकि हम जस्ते पर पारे की परत लगाते हैं, अतः बेटा यह भी नहीं होता है। क्योंकि इस दोष के लिए, इस दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं बेटा? जस्ते की परत पर, जस्ते पर
जस्ते पर पारे की परत लगाते हैं। अतः इसमें यह समस्या भी नहीं होती। इसमें यह समस्या भी नहीं होती है। बेटा सच बताना, इसकी अभिक्रिया आपको सरल लग रही है ना? लग रही है ना? इसलिए बेटा हर चीज़ को एकदम लाइन से पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? और मैं बिना कांसेप्ट वाली बात करता ही नहीं हूँ, ठीक है? आया समझ में? आया। बहुत बढ़िया। आराम से पढ़ना बेटा, हर चीज़ समझ में आएगी, है ना? डायरेक्ट इसको मत पढ़ना, धीरे-धीरे, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये सेल महँगा होगा या सस्ता? सच ये बताओ, ये सेल महँगा होगा या सस्ता? तो ध्यान रखना बेटा, यह सेल है ना, क्योंकि इसके अंदर बेटा किसी भी प्रकार का अम्लीय माध्यम नहीं है ना, इसलिए बेटा ये सस्ता पड़ता है। ठीक है? तो लिखना बेटा, यह यह सेल बेटा अपेक्षाकृत सस्ता होता है, और आगे बेटा इसी सेल में थोड़ा-सा परिवर्तन कर हम क्या बना देते हैं? सारे सेल भी बना देते हैं। लिखना बेटा। इंपॉर्टेंट डाल के लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि यह अम्ल रहित सेल है। सेल है। अतः क्योंकि यह अम्ल रहित सेल है, अतः यह अन्य सेलों की तुलना में अन्य सेलों की तुलना में तुलना में क्या रहता है बेटा? सस्ता रहता है। सस्ता होता है। ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना बेटा, यह पूर्णतः अम्ल रहित होता है। अतः अतः बेटा लेक्लेंची सेल को क्या बोला जाता है? अतः बेटा लेक्लेंची सेल को ही सारी सेल की जननी कहा जाता है। अतः लेक्लेंची को क्षारीय सेल की जननी कहा जाता है। या ऐसे लिखो बेटा, अतः लेक्लेंची सेल को ही कुछ परिवर्तन कर सारे सेल बनाया जा सकता है। ठीक है? शेल बनाया जा सकता है। बोलो मजा आया? बिल्कुल सर, मजा आया। ठीक है? ठीक। अब देखो बेटा, क्या सर इसकी कोई रेंज उपलब्ध है क्या मार्केट में? नहीं बेटा, क्योंकि इसमें वो फिक्स वाला नहीं है ना काम, इसलिए बेटा ये अलग-अलग परास में मार्केट में उपलब्ध होता है। तो लिखना बेटा, यह बाजार में अलग-अलग वोल्टता परास में उपलब्ध होता है। तो यह बाजार में अलग-अलग वोल्टता मान में उपलब्ध होता है। उपलब्ध होता है। क्लियर? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है? ठीक है। अब लिखा बेटा, क्या सर इसके अंदर मुझे बताओ कोई लीकेज की समस्या दिखेगी क्या? मुझे बताओ। अरे! मुझे क्या बताओ, इस सेल में किसी भी प्रकार की कोई लीकेज की समस्या है क्या? नहीं। बेटा ध्यान रखना, यह इसका एडवांटेज है कि इस सेल में ना तो बेटा लीकेज की समस्या होती है, और इसलिए बेटा इसका घनत्व भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है? हाँ, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं बेटा इसमें, क्योंकि अम्लीय माध्यम नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे अम्ल नहीं है, तो बेटा आसानी से यहाँ की तरफ लीक हो सकता है। मैंने शायद थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी। बेटा यहाँ पे थोड़ी-सी क्या आती है? लीकेज की समस्या होती है। क्या होती है? लीकेज की समस्या होती है। इसलिए बेटा क्या बोला जाता है? इन सेलों में जो अपेक्षाकृत घनत्व जो होता है बेटा कम पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखो, समझ में आ जाएगा। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं बेटा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके नंबर के लिए ज़रूरी है ना? तो लिखना बेटा।
इन सेलों में लीकेज की समस्या होती है, ठीक है। तथा तथा इसका घनत्व भी बेटा क्या होता है, कम होता है। इसका घनत्व भी अन्य सारे सेलों की तुलना में क्या होता है बेटा, कम होता है। इसका घनत्व भी अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। यहां से बेटा एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखो, आंतरिक प्रतिरोध का क्वेश्चन। आंतरिक प्रतिरोध कुछ नहीं है बेटा, बाधा है। क्या है, बाधा है। अगर अम्ल दोगे तो बेटा ज्यादा बाधा डालेगा, क्षार होगा तो अपेक्षाकृत कम, बस वो बाधा का पूछा जाता है। मैं भी लिखाता हूं आपको। तो बेटा क्या होगा, ध्यान रखना बेटा, इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 1 से 5 ओम के बीच में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बेटा पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। सीधा डेटा पूछेगा आपको, कम ज्यादा भी नहीं पूछेगा, सीधा डेटा पूछेगा कितना होता है, तो 1 से 5 ओम होता है। बोलो सही। बेटा रट लेना मेरे कहने से, 1 से 5 ओम होता है, ठीक है, बहुत सही। इसका विद्युत वाहक बल पूछा जाता है, तो बेटा इसका मान भी याद रखना। इन सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होता है बेटा, 1.46 वोल्ट होता है, ठीक है। ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है बेटा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अंदर कमी क्या होती है बेटा, पता है? इसके अलावा इसके अंदर एक और कमी भी होती है। क्या होती है सर कमी? कमी ये होती है क्योंकि सर इसके अंदर अम्लीय माध्यम होता नहीं है, तो चालकता बेटा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। इसलिए विद्युत वाहक बल क्या करता है, धीरे धीरे बनता है। क्या बनता है, धीरे धीरे। तो लिखना बेटा, इन सेलों की हानि यह है, ये लेकिन ये कहीं कहीं यूज भी आता है, क्योंकि आपको पता है जहां तलवार काम आती है, जहां तलवार काम आती है ना, जहां सुई काम आती है वहां सुई। तो बेटा इसका यूज भी हमने कर लिया। इसका विद्युत वाहक बल भले कम आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो पता है क्या इसका हुआ बेटा, फोन की घंटी होती है ना, टिनिनिनिंग टिनिनिनिंग, एक पर्टिकुलर रेंज में, तो बेटा वो भी धीरे धीरे चलता है ना, तो बेटा वहां पर हम उन सेलों का यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य है, कुछ भी कर सकते हैं। तो लिखना बेटा, इन सेलों का विद्युत वाहक बल धीरे धीरे या कहें रुक रुक के बनता है। रुक रुक के बनता है, वो गाना नहीं सुना हुआ, रुक रुक रुक, हाँ, रुक रुक के बनता है, ठीक है। अब रुक रुक के क्यों बनता है, देख लो इधर, क्योंकि सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, अरे आप क्यों खुल रहे हैं साहब, क्योंकि सारा कार्यक्रम बेटा किसके कारण है, इसके कारण। और यहाँ पर देखो इसके बाहर क्या लगी हुई है, बाउंड्री। तो बेटा धीरे धीरे रुक रुक के कार्यक्रम होता है, ठीक है। इन सेलों में विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा, रुक रुक के होता है, ठीक है। अतः इसे रुक रुक के चलने वाला सेल भी कहा जाता है। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा सेल है जिसे रुक रुक के चलने वाला सेल कहते हैं, तो बेटा वो यही है। अतः लेक-लेंची सेल को रुक रुक कर चलने वाला सेल भी कहते हैं, चलने वाला सेल भी कहा जाता है, सेल भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सर ये रुक रुक के चलेगा तो इसका यूज करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, हम तो हर चीज का यूज करते हैं, है ना। हाँ देखो सर का भी यूज कर रहे हैं ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, एक दूसरे की मदद करते हैं तो अच्छा होता है ना, इसलिए एक दूसरे की मदद किया करो। ये क्या है बेटा, रुक रुक के चलता है, तो इसको कहाँ यूज करेंगे, तो फोन की घंटी होनी है, टनननन टनननन, तो बेटा विद्युत घंटी के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। तो लिखो बेटा, इसका उपयोग विद्युत घंटी, टेलीफोन इत्यादि में होता है, ठीक है। इन सेलों में
बनने वाला ईएमएफ विद्युत वाहक बल धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बनता है, अतः इसे इसे विद्युत घंटी तथा कहां पे, टेलीफोन इत्यादि में प्रयोग में लेते हैं, टेलीफोन इत्यादि में प्रयोग में लेते हैं। बोलो क्लियर? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर है ना। तो बेटा ये था आपका प्यारा सा कौन सा, लेक लेंची सेल। बोलो मजा आया कि नहीं? बिल्कुल सर मजा आया। तो बेटा हर चीज को लाइन से पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ बेटा, आपको हर चीजें बेहद आसान लगेगी, ठीक है। चलिए, अब वैज्ञानिकों ने ये सोचा, क्या सोचा कि सर वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि मैंने यार ऐसा सेल बना दिया जो पहले अम्ल से चलता था, फिर मैंने ये बना दिया जो अम्ल के बिना चलता है, तो यार मैं ऐसा भी सेल बना सकता हूँ जिसको मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, खड़ा लेटा कैसे भी यूज कर सकता हूँ। तो क्यों ना, मामला सारा क्या है बेटा, विद्युत अपघटेगा, तो मैं क्यों ना इलेक्ट्रोलाइट को ही बेटा क्या बना दूं, सूखी अवस्था में बना दूं। तो बेटा यहाँ जन्म होता है हमारे शुष्क सेल का। क्या होता है? शुष्क सेल का। फिर से पहले लिखाऊंगा फिर समझा दूंगा पूरा, ठीक है। आ जाओ, अगला क्या है बेटा, शुष्क सेल। ये रहा भैया अपना शुष्क सेल, लेकिन इससे पहले हम कुछ लिख देते हैं। चौथा, शुष्क सेल। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे बेटा, डोंट वेरी, है ना, जो भी सिलेबस में है अननेसेसरी नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका अन्य नाम पूछा जाता है तो बोलना बेटा इसे कार्बन जिंक सेल कहते हैं। सर कार्बन जिंक तो हम उसमें भी यूज करते थे लेक्लेंची में, तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन बेटा नाम इसे कहते हैं तो कहते हैं ठीक है। तो लिखो बेटा, इसे इसे कार्बन जिंक सेल, अभी बताऊंगा बेटा क्यों कहते हैं। इसे कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर आएगा तो एक नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। बहुत सही। अब इस सेल में बेटा जिंक जो होता है ना, जिंक वो क्या होता है बेटा, जो बाहरी बेलनाकार पात्र होता है ना, वो जिंक का बना होता है। तो लिखना बेटा इन सेल में, इस सेल में बाहरी बाहरी पात्र, बेटा दो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा होता है तो बोलना बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, तथा इसे किससे बनाया जाता है तो लिखना बेटा तथा इसे जिंक से बनाया जाता है। अब बताओ जिंक से बनाओगे तो किसकी तरह कार्य करोगे सर अब तो हमें याद हो गया कैथोड की तरह, तो बेटा याद ही तो कराना मेरा काम है। हाँ, इसे जिंक का बनाया जाता है। नन्ही चींटी जब दाना लेके जाती है, चढ़ती 100 बार फिसलती है, हृदय का साहस कभी कमजोर नहीं होता, और बेटा कोशिश करने वाला हमेशा जीतता है। यही मैं भी कहता हूँ, यही तमाम वो इंसान कहेगा जो बेटा आपसे प्यार करता है, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़ाई करो, ठीक। चल बहुत सही, लिखो तन्मय, सेल के बाहरी पात्र बेटा बेलनाकार होता है जिसे जिंक का बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, इस पात्र के ठीक बीच में बेटा क्या होती है, कार्बन की छड़ लगी होती है। तो क्या लिखोगे बेटा, इस पात्र के ठीक बीच में कार्बन की छड़ लगी होती है। तो लिखो बेटा, अभी बताएंगे कहां पर है बेटा, इस पात्र में, इस पात्र के ठीक बीच में क्या लगी होती है बेटा, कार्बन की छड़ लगी होती है। होती है सर, ये छड़ क्या करती है, अरे वही छड़ क्या करेगी बेटा, एनोड का कार्य करेगी, है ना जो एनोड का कार्य करती है। अब तो याद है ना आपको, हाँ एनोड का
ये भी आपको याद है ना? जो कैथोड का हुँ, समझ में आया? आया, ठीक है? चलिए, बहुत सही। अब देखो बेटा, इसके अंदर आपको मेनली क्या ध्यान रखना है? इसके जो छड़ के मध्य क्या है बेटा? कार्बन है, तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखना बेटा, इस कार्बन छड़ के चारों ओर क्या होता है बेटा? एक थैली होती है, उसके अंदर मेन जो मटेरियल होता है, उसको ध्यान रखना है। तो लिखना बेटा, इस छड़ के इस छड़ के ऊपर एक बैग कह लो। बेटा कभी-कभी इसका शब्द थैली आता है, तो थैली कह लो। लगी होती है ना? और इसमें क्या-क्या भरा होता है बेटा? ये पूछा जाता है। तो लिखना बेटा कि इस मोटी थैली में लिखना, ओहो! इस मोटी थैली में आप मुझे बताओ एनोड पे क्या होता है? सर आप कहोगे सर अब तो मुझे याद हो गया, एनोड पे क्या है? हाइड्रोजन पहुँच जाते है ना? तो उसको खत्म करने के लिए क्या लगाते हो? सोचो। एनोड पे खत्म करने के लिए क्या लगाते हो? सर अब तो हमें याद हो गया, क्या लगाते हो? एम बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, है ना? अच्छा, ये भी याद है, तो मुझे ये बताओ आप, उसको खत्म करने के लिए क्या लगाते हो? MnO2 तो लिख दो ना यार। तो उस थैली में क्या होगा बेटा? MnO2 होगा। बहुत बढ़िया। इसका अनुपात और क्या होगा? उस थैली में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मध्य में कार्बन की छड़ है। अरे तो लगाओ ना दोस्तों, कहाँ घबरा रहे हो? ये लिखो कार्बन। और क्या होता है? मुझे सर आपने ये बताया था कि ये भी क्या है? कार्बन और जिंक से बना हुआ है, और इससे पहले जो बनाया था, जो लेक्लैंची था, वो भी कार्बन और जिंक का था, और जिंक के बाद कौन-सा था माध्यम? अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा वो लगा दो। ये लो भैया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और क्या था? अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, सर ये तो बेहद आसान नहीं हो गया? तो बेटा आसान ही है ना? एक और चीज़ होती है, थोड़ा-सा सोचो। जब मैं अभिक्रिया करा रहा था कैथोड पे, तो जिंक से क्या मिलके बना था बेटा? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके क्या बना रहे थे? जिंक क्लोराइड। इसने बेटा सूखी अवस्था में जिंक क्लोराइड भी डाल दिया। तो ये लो भैया, इसका अनुपात पूछा जाता है जिंक क्लोराइड। ठीक है? बस अब इनका नाम तो आप सब जानते हो, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, है ना? बस यही दिमाग लगाया था उसने, शुष्क सेल बनाने वाले ने। तो लिखना बेटा, इस मोटी थैली में MnO2 अनुपात कार्बन अनुपात अमोनियम किस अनुपात में रहती है बेटा? 10 अनुपात 10 अनुपात 1 अनुपात किस में रहती है? 10 अनुपात 2 अनुपात 1 में रहती है। ठीक है? 1 में रखी जाती है। बेटा अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम सब गलत दे के आते हैं, क्योंकि हम सब रटने में विश्वास करते हैं। जबकि थोड़ा-सा अगर बता दिया जाए कि भैया हाइड्रोजन कहाँ पहुँचेगा? तो आप खुद कह दोगे सर एनोड पे। हाइड्रोजन अगर पहुँच गया तो उसकी शादी किससे करानी है? MnO2 से। देखो लिखा है आपने। अंदर छड़ किसकी है? कार्बन की। देखो लिखी है आपने। इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड। देखो लिखा है आपने। और लास्ट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बनता था ना ZnCl2, वो मैंने डायरेक्ट डाल दिया। तो बेटा क्या याद किया इसमें? कुछ भी नहीं। और अनुपात तो सबको पता है, 10 अनुपात 10 अनुपात 2 अनुपात 1। यानी कि 10 अगर जिंक क्लोराइड होगा तो बेटा 10 कार्बन होगा, तो बेटा अमोनियम क्लोराइड कितना होगा? 2, और जिंक क्लोराइड कितना होगा? 1। लो खत्म। अब इनका अनुपात पूछेगा तो आप बता दोगे? बोलो। आसान है कि नहीं? बेटा पढ़ाई बहुत आसान है, पर शर्त आप पढ़ किससे रहे हो? ठीक है? ये लो। बोलो बेटा, कोई भी दिक्कत आई क्या आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? बहुत सही। अब में रखी नहीं जाती बेटा, इसमें में चूर्ण के रूप में भरी जाती है। चूर्ण के रूप में भरी जाती है। ठीक है? बस। अब देखना बेटा, इसका फायदा क्या होगा कि ये जो पूरा मिश्रण है ना, वो विद्रुह का कार्य भी करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या मिला हुआ है? MnO2। तो लिखना बेटा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि
थैली के मिश्रण में, भाई ये सब मिलेगा तो मिश्रण ही तो बनेगा। मिश्रण में क्या है बेटा, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी है। ऑक्साइड यानी कि MgO2 भी है। अगर ये है तो क्या होगा बेटा, अतः बेटा एनोड पर हाइड्रोजन की समस्या भी खत्म हो जाती है। अतः बेटा ध्रुवाच्छादन, अतः ध्रुवाच्छादन की समस्या भी क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है, भी खत्म हो जाती है। मजा आया? बिल्कुल आया। और ये सब बेटा क्या होते हैं, सूखी अवस्था में चूर्ण के रूप में होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, अब इस थैली को क्या यूं ही रख देते हैं? नहीं बेटा, इस थैली के चारों ओर भी क्या भरा जाता है, एक पेस्ट भरा जाता है ताकि ये थैली हिले ना। मुझे बताओ, आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप क्या लगाते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हो कि नहीं? हाँ, तो बेटा ये क्या चूर्ण ही तो है, इसको जमाना है, तो बेटा इस जमाने के लिए क्या लेते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी गुड, आप सब इंटेलिजेंट हो। तो लिखो बेटा, इस थैली के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भरा जाता है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस थैली के चारों ओर, चारों ओर किस किस का बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस यानी कि बेटा POP। इसका सूत्र अगर कोई पूछे तो बेटा उसको बता देना, शर्माना मत। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, है ना? हाँ, ये इसका सूत्र है। चारों ओर, चारों ओर क्या बढ़ते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या भरा जाता है, अमोनियम क्लोराइड। ये सूत्र है बेटा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, आधा जब पार्ट होता है जल का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl तथा तथा इस थैली के चारों ओर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POPO, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा जाता है। जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 का पेस्ट भरा जाता है, मतलब पेस्ट की फॉर्म में भरा जाता है, पेस्ट भरा जाता है। अब बेटा ये जो तीनों चीजें हैं ना, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेटा ये सब मिलके क्या करते हैं, यही इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का आपको पूछेगा शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और POP, खत्म। जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं। और ये भी ध्यान रखना बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट किस रूप में मिलता है, तो पेस्ट के रूप में मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सही। अब देखो, अब सेल के ऊपर बेटा बाहर किसी भी तरह की गंदगी ना हो, इसलिए ऊपर से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। एक पॉइंट और लिखो बेटा, सेल के ऊपर उचित प्रकार से ढक दिया जाना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए आप देखते हैं ना बेटा, शुष्क सेल में अक्सर ऊपर की तरफ कैप होती है ना। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से सेल को ऊपर से पूरी तरह ढक दिया, ढक दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब बेटा पहले एक एक चीज देखते हैं, उसके बाद फिर हम रासायनिक अभिक्रिया लिख देंगे और मामला फिर खत्म। ठीक है, चलिए अब बेटा इसको देखो, प्यार से देखो इसको। ये है बेटा आपका शुष्क सेल। कौन सा है, शुष्क सेल। अब देखो आराम से बेटा, मध्य के अंदर क्या लगा हुआ है, कार्बन, है ना, जो किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। बहुत सही।
बाहर की तरफ बेटा ये क्या है? ये क्या बना हुआ है? ये जिंक का पात्र बना हुआ है, ठीक है? यही पढ़ा था आपने? अच्छा। इसके अंदर बेटा ये क्या लगी हुई है? एक थैली लगी हुई है ना? इस थैली के अंदर क्या-क्या होता है? तो सर इसके थैली के अंदर क्या-क्या होता है? सर एक तो होता है विद्रुवक। विद्रुवक क्या होता है? जो पोलराइजेशन रोकता है। तो बेटा एक तो होगा MnCl2, एक सर ये खुद छड़ होगी, यानी कि कार्बन की। एक सर इसके अंदर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड होगा। और एक सर क्या होगा? जिंक क्लोराइड होगा। और इनका अनुपात तो सर अब आपने रटा दिया है बेटा, 10 अनुपात 1 अनुपात नहीं सॉरी 2 अनुपात 1। सर क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अरे भैया इलेक्ट्रोलाइट ये रहा जिंक के पास, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है। बेटा ये क्या है? पेस्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है? पेस्ट की फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में होता है बेटा? पाउडर की फॉर्म में। ध्यान रखना ये दोनों पूछा जाता है। जो थैली के अंदर जो ये चूर्ण होता है ना बेटा, इसका पूछा जाता है। तो ये क्या फॉर्म में होता है? पाउडर। और बेटा ये जो बाहर की तरफ पेस्ट होता है ना, ये पेस्ट की फॉर्म में होता है। पेस्ट यानी कि टूथपेस्ट देखा है बेटा? उस फॉर्म में होता है। क्या होता है बेटा? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। ठीक है? यही लिखा है मैंने आपको, है? अब अभिक्रिया करा दूं? कोई शर्म नहीं। अब देखना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। तो अब लिखते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले कहाँ करोगे? आप खुद बताओ बेटा, आपके मनपसंद बताओ। तो सर आपके मनपसंद क्या? आप ही बताओ। कैथोड। तो पहली करोगे बेटा आप कैथोड पर। किस में करोगे? कैथोड। मुझे बताओ कैथोड पे बैठा कौन है? सर क्या सर अब तो याद हो गया। कैथोड पे मेरा कौन है? जिंक है। कैथोड पे कौन है? जिंक है। अरे वेरी गुड सर। कैथोड पे कौन बैठा है? जिंक। और जिंक को कौन किससे शादी करनी पड़ेगी? बेटा अमोनियम क्लोराइड से। सर ये तो आपने लिखा रखा है। तो बेटा मैंने कोई नया थोड़ी ना किया है, ये तो बस सूखी अवस्था में होता है, बाकी चीजें सारी सेम है। जिंक किससे शादी करेगा? अमोनियम क्लोराइड से। और बेटा ये यहां से इससे शादी करेगा और क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। सर ये तो आपने पढ़ा दिया है। अरे तो भैया अभिक्रिया तो सेम ही होगी। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब यहां से जो ये हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा? वो एनोड की तरफ, है ना? तो लिखना बेटा, इस क्रिया में कैथोड पर जिंक की अमोनियम क्लोराइड से क्रिया होती है। क्यों होती है पता चल गया? हाँ सर अब तो मेरे को पता चल गया। देख लो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो जिंक है ना, उससे इस अमोनियम क्लोराइड से क्रिया हो रही है। ठीक है? बहुत आसान है बेटा। इस क्रिया में कैथोड पर क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन मुक्त होती है। मुक्त होती है। और ये मुक्त होकर कहां जाएगी? तथा ये हाइड्रोजन पर मुक्त होकर कहां जाएगी? तो आप खुद बताओ। हाइड्रोजन पर मुक्त होकर तथा यह H2 कहां जाती है बेटा? एनोड की तरफ जाती है। जाती है कि नहीं? अब क्यों जाती है बेटा वो आपको पता है, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाते हैं। भैया आजा, है ना? भाई जिंक है ना बेटा, जिंक के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां कार्बन के ऊपर बेटा इसको बुलाएंगे। आजा, आ गई? ठीक है। तथा यह हाइड्रोजन एनोड पर जाती है। अब बेटा ये अभिक्रिया भी आप जानते हो, सेम टू सेम अभिक्रिया है। कैथोड पर हो गई बेटा अभिक्रिया, अब एनोड पर अभिक्रिया देख लो। अब बोलो मेरे साथ, एनोड पे कौन पहुंच गया? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने किससे अभिक्रिया की? एनोड पर है कौन? अरे भैया अंदर कौन है? ये रहा MnO2। दिखा? दिखा? एनोड ने क्या किया बेटा? MnO2 से अभिक्रिया की और क्या बना दिया? बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगा बेटा, Mn2O3 और जल H2O। लेकिन बेटा ये जो Mn2O3 था, जल तो बेटा नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये Mn2O3 ने क्या की? वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया की। तो बेटा Mn2O3 ने बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया की। कहां से लाया ऑक्सीजन? वातावरण से। और फिर से बेटा मेरा क्या बना दिया इसने? चूर्ण बना दिया, यानी कि MnO2 बना दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं।
हाइड्रोजन 2, मैग्नीज 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 4, तो यहाँ आधा कर दो, 3 और 1 4। हाँ देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये Mn2O3 है बेटा, ये Mn है, Mn 2 है, यहाँ पे 2 कर दो, बस अब मिला देना उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आधा कर दो, ठीक है, बराबर। तो बेटा ये उत्पाद बन गए आपके, खत्म। यही तो रासायनिक अभिक्रिया बेटा, और कुछ नहीं है ना। बहुत आसान है, ये अभिक्रिया ऑलरेडी अपन ने करा चुके हैं। बोलो सही, बिल्कुल सही, ठीक है, यही तो अभिक्रिया है। ये हो गया 4, वहां पे कितना है बेटा 3 और 1 4, मैग्नीज 2 बेटा, ये अभिक्रिया हो गई। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही तो है बेटा। अब इस प्रकार बेटा आपको पता है शुष्क सेल में कोई भी दोष नहीं होता, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना। तो लिखना बेटा, इसमें कोई दोष भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि स्थानीय दोष को दूर करने के लिए बेटा फिर थैली लगी हुई है, और लोकल एक्शन और वो पोलराइजेशन को दूर करने के लिए MnO2 है। तो होगा कहां से दोष? ठीक है, बहुत से, ठीक है। अब बेटा इसमें एक घाटा होता है कि ये भी अभी तक भी बेटा क्या है, प्राथमिक सेल ही है, ठीक है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होते हैं, अतः इन्हें भी पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता है। बोलो हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है, बहुत सही। अब इसका विद्युत वाहक बल पूछते हैं, ध्यान रखना बेटा, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो इसका लेक्लेंची कितना होता है? 1.46। इसका क्या होता है? इसका 1.4 से 1.5। इसका विद्युत वाहक बल 1.46 से 1.4 ही लिख दो, 4 से 1.5 होता है। किस में होता है? तो वोल्ट में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चल, अब इसका उपयोग कहाँ करोगे? तो ध्यान रखना बेटा, इसका उपयोग टॉर्च में, टेलीविजन में, दीवार घड़ी में, सब जगह बेटा यहाँ पर होता है। इसको तो आपने देखा भी है ना। हाँ, इसका प्रयोग, टॉर्च चलाया है, टॉर्च में यही होता है। इसका प्रयोग टॉर्च, टॉर्क नहीं, टॉर्च, दीवार घड़ी, टेलीविजन, टेलीविजन मतलब टीवी इत्यादि में होता है, इत्यादि में। ये लो भैया, आपका शुष्क सेल भी खत्म। बेटा बेहद आसान से तरीके से मैंने आपको हर छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश की है। आराम से पढ़ना, हर चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। क्लियर? क्लियर। देख लो बेटा, इसमें याद करने की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ये रेशियो ध्यान रखना, 10 10 2 1। मैंने याद करा दिया आपको अच्छी तरह से। क्या होता है, क्यों होता है बेटा? मैंने ये तो ये भी बताया है कि ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव क्यों होता है, ये एनोड क्यों होता है, ये कैथोड क्यों होता है बेटा। अब ये चैप्टर आपका बिल्कुल मजबूत हो जाना चाहिए न्यू से, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। चलिए, तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने मम्मी पापा को कहें कि सर को भी थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, है ना। हाँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना अपने जीवन में, ठीक है। चलिए, तो अपने बड़े भाई को इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।